नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। नितिन नवीन मेरे बॉस हैं। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बीजेपी हेडक्वार्टर से कहा तो कार्यकर्ताओं में जोश भर गया और नितिन नवीन ने हाथ जोड़ लिए। जाहिर सी बात है, 45 साल की उम्र में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, सबसे युवा अध्यक्ष बनना और उसमें भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि देश के प्रधानमंत्री मतलब भारत के प्रधानमंत्री खुद कह रहे हो कि नितिन नवीन आज से मेरे बॉस हैं। वैसे ये सबको मालूम है कि बीजेपी में किस तरीके से काम होता है या किसी भी अन्य पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है और जो पार्टी में सर्वे सर्वा होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है। ये कांग्रेस पार्टी पर भी बातें मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर लागू होती है कि वहां राहुल गांधी सुपर बॉस है, या फिर बीजेपी में अमित शाह और नरेंद्र मोदी सुपर बॉस हैं या नितिन नवीन। ये पीएम ने लाइन सिंबॉलिक तौर पे कही है उन तमाम कार्यकर्ताओं के लिए या फिर उन चेहरों के लिए जो चाहते थे कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन उन्हें ये मौका नहीं मिला और मौका मिल चुका है नितिन नवीन को। तो देश के प्रधानमंत्री को लगा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके युवा चेहरे को देखकर या बहुत लो प्रोफाइल नितिन नवीन है उसे देखकर कोई इन्हें बॉस मानने से इनकार कर दे, तो सीधे मैसेज दे दिया कि मैं तीन तीन दफे भले प्रधानमंत्री रहा हूं, मुख्यमंत्री रहा हूं, लेकिन सबसे पहले मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और इस नाते नितिन नवीन मेरे बॉस है। ये मैसेज पीएम ने कन्वे कर दिया। वैसे 1980 से लेकर अभी तक की बीजेपी का पूरा आप सफर देखें तो बीजेपी में अध्यक्ष चाहे जो हो, लेकिन पावर सेंटर किसके पास होता है? जो सत्ता में रहे। और मौजूदा वक्त में भी यही हो रहा है, चाहे जेपी नड्डा हो या फिर अभी नितिन नवीन हो। बिना पीएम मोदी और अमित शाह से सलाह मशविरा के ऐसा नहीं है कि वो खुद से कोई डिसीजन ले सकते हैं। उनके हर डिसीजन में पीएम मोदी की झलक और गृह मंत्री अमित शाह की झलक देखने को मिलेगी ही मिलेगी। वैसे ये सब कुछ जो भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश की जाती है वो कार्यकर्ताओं को मैसेज कन्वे करने की कोशिश होती है, या फिर जो उनके समानांतर के नेता हैं नितिन नवीन के, अब उनके समानांतर के नेता बिहार के नेताओं को मत आके अब जो दिल्ली में बैठने वाले लोग हैं उनको देखिए। अगर उनके मन में कहीं अभी तक कोई शक की गुंजाइश है कि नहीं नहीं ये इतने पावरफुल नहीं है, तो उन्हें मैसेज कन्वे करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने खुद ये लाइन कह दी कि नितिन नवीन तो मेरे बॉस है। वैसे चुनौतियां कितनी है नितिन नवीन के सामने? 5 राज्यों में चुनाव है और जेपी नड्डा की गैर मौजूदगी में, हालांकि वो जाहिर सी बात है कि पार्टी के प्रमुख चेहरा है तो उनकी मौजूदगी तो रहेगी रहेगी, लेकिन हाँ, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करना, ग्राउंड रियलिटी चेक करना या बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से कनेक्ट करना, जो काम अभी तक जेपी नड्डा या फिर गृह मंत्री अमित शाह करते थे, वो सब जिम्मेदारी सीधे नितिन नवीन के कंधे पे शिफ्ट हो गई है। वैसे मैं आपको बता दूं, अमित शाह जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब भी और जब देश के गृह मंत्री हैं तब भी वो कार्यकर्ताओं से या जितनी भी मीटिंग्स होती है उसको वही अटेंड करते हैं। देश के प्रधानमंत्री भले ही वैसी मीटिंग में नहीं जाते हो जहां कार्यकर्ताओं की मीटिंग हो, वो भले कार्यकर्ताओं से संवाद जरूर करते हैं, लेकिन हाँ, अभी भी संगठन की कमान अगर कहेंगे या बागडोर कहेंगे तो अमित शाह के हाथों में, और अमित शाह सीधे रिपोर्ट करते हैं पीएम को और पीएम के थ्रू वो सारे डिसीजन लिए जाते हैं कि किस राज्य में किसको मौका देना है, किस चेहरे को ज्यादा वैल्यू देनी है, किस चेहरे को किस तरीके से महत्व देनी है। ये तमाम फैसलों के जरिए कोई बीजेपी के नेता अंदर खाने की खबर दे या ना दे उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये बातें सार्वजनिक तौर पे दिख जाती हैं। और यही होगा नितिन नवीन के साथ। सामने चुनाव तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, असम में, पश्चिम बंगाल में। कितना करिश्माई व्यक्तित्व लेकर अपना या लो प्रोफाइल लेकर वो ग्राउंड पर उतरते हैं, कार्यकर्ता कितने कनेक्ट होते हैं और कितना फायदा पहुंचता है उनके रहने से, उनके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से, ये वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल 5 राज्यों के चुनाव पर ही सबकी निगाहें हैं, क्योंकि नितिन नवीन के लिए यही अग्नि परीक्षा है। फिलहाल उनके इस जिम्मेदारी को संभालने के बाद ये पहली चुनौती है जिसको वो अगर बखूबी संभालते हैं तो जाहिर सी बात है कि सबसे युवा चेहरों में उनका नाम शुमार तो है ही, फिर ये भी कहा जाने लगेगा कि आने वाले दिनों में अब युवा चेहरे को बहुत ज्यादा मौका मिल रहा है। ये बीजेपी का संभवतः पहला प्रयोग है जब इतने बड़े ओहदे पर, बीजेपी के सीधे सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ओहदे पर किसी युवा राजनेता को बिठाया गया होगा, या फिर बहुत लो प्रोफाइल नेता को बिठाया गया होगा जो कहीं किसी विवादों से या बहुत चर्चा में नहीं रहा हो, जिसके बारे में बहुत कहीं कोई जानकारी नहीं रही हो, जिसके बारे में दूर दूर तक किसी को अंदेशा ना हो कि ये आदमी बन सकता है। तो आगे आगे देखिए होता क्या है। ये चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में
किसको सफलता मिलती है, इससे ही नितिन नवीन का भविष्य तय होगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। आप मेरे नए दर्शक हैं तो मेरे चैनल को यानी रीवा प्रसाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।